आज की कहानी है अंधा प्यार। किंजल, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? सिमी जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। किंजल अभी भी अपने पापा रतनलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। सिमी जी ने कहा, बस करो किंजल, तुम्हारे सारे शौक़ तो हम पूरे नहीं कर सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन के खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5000 रुपये चाहिए, किंजल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो और आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। सिम्मी, इसे 5000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह घर चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल जी ने सिम्मी की ओर देखकर कहा। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5000 रुपये खर्च नहीं किए। ये सुनकर किंजल बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। किंजल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, सिमी जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5000 रुपये लाकर किंजल के हाथ में रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन हर महीने कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। किंजल पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, सिमी जी ने कहा। तो रतनलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। सिमी जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दूँ, बाद में हम दोनों किसी तरह अपने गुजर बसर कर लेंगे। रतनलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन किंजल ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते, लेकिन उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते, रतनलाल जी ने कहा। तो किंजल ने कहा, नहीं पापा, नीरज को ये सब पसंद नहीं है। उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रतनलाल जी और सिमी जी ने बेटी की एफडी तोड़वाकर पैसे दे दिया। कोर्ट मैरिज के लिए किंजल सुबह निकली तो सिमी जी ने कहा, हम भी चलें क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे गवाह के लिए। 2 दोस्तों को बुलाया है, शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, किंजल ने टालते हुए कहा। रतनलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, वो पैसा का क्या हुआ? आपने बैंक में डाल दिए क्या?
किंजल ने कहा, नहीं पापा, वो नीरज को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है, आज सब फाइनल हो जाएगा। किंजल सब सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर सिमी जी इंतजार करती रही, लेकिन किंजल नहीं आई। कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। शाम को किंजल का फ़ोन आया, क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई हैं आपकी? सिमी जी ने कहा, बेटी बस यही जानना चाहती थी कि तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे, नीरज ने मना कर दिया है, उसने कहा। जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो, वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को। मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल जाओ। किंजल का जवाब सुनकर सिमी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियाँ में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है क्या? सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रतनलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छुपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने किंजल की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, इतना नापराय कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई अपनी बहन की शादी की, वैसे भी हम शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते। सिमी जी ने सारी बात बता दी। रवि ने तुरंत किंजल को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई, भाई मैं बहुत मुश्किल में हूँ, नीरज मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी, मुझे आकर ले जा, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने लगे। तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ चलते हैं। पता है तेरे पास? रतनलाल जी और सिमी जी को, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। अपनी बेटी को घर लेकर आ गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।